ये कथा मैं भी बोल लूं, मैं ये तो नहीं आचार्य बन जाऊंगी। कोई भी बोल के आचार्य नहीं बन सकता। अगर तुम रिस्पेक्ट कर सकते हो तो माता को पूछते हो, रिस्पेक्ट करो ना। औकात में रहो। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिता जा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एकदम मैं इसी लड़की के फेवर में हूँ। कोई कथा बोल करके आचार्य कैसे बन जाएगा? कल को ये भी कथा बोलने लगी, आचार्य थोड़ी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं हो सकता कोई। अब कल कोई सीमेंट वालों मोरंग ईंटा उठाने वाला, ढोने वाला लेबर थोड़ी बन जाएगा। कल को कोई ईंटा जोड़ने वाला, प्लास्टर करने वाला मिस्त्री थोड़ी बन जाएगा। कल को कोई सर्जरी करने वाला, दवाई देने वाला, ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा। ऐसा मतलब थोड़ी होता कोई भी कुछ भी करने लगा और उसको उसका नाम दे दो। कल को कोई आकर के तार जोड़े, बल्ब जोड़े, बोर्ड लगाते तो टेक्नीशियन थोड़ी हो जाएगा। हर चीज का एक तरीका होता है, हर काम करने का एक पैटर्न होता है, उस तरीके से ना काम होता है। और सबसे पहले काम करने से पहले दांत निकाला जाता है। इसको देखने के बाद एक ही चीज याद आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भाई साहब, पहली बात तो इनकी सोच इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि इनको चाहिए कि भाई हम कुछ भी कर, कोई मेरे को कंट्रोल करे ही ना, इवन चाहे माँ बाप ही कहे ना हो। लड़की किसी के भी दबाव में नहीं रह सकती, घर वालों से भी नहीं। ये लोग अलग दुनिया से प्रकट हुए हैं। भाई साहब, अगर तुम्हें इतनी सारी दिक्कतें हैं तो आने के साथ कहा जाता है हमारे शास्त्र में कि इंसान जो है वो कर्जदार हो जाता है। वो फूल के होते हैं, पत्ती के होते हैं, हवा के होते हैं, वायु के होते हैं, जल के होते हैं, अग्नि के होते हैं, माता पिता, ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, हर चीज के वो कर्जदार हो जाते हैं। लेकिन इससे लगता है कि ये पूरे स्वतंत्र है, इन्हें कोई बंधन में बांध करके नहीं रख सकता। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कभी कोई फ्रिज में पाया जाता है, कभी कोई सूटकेस में पाया जाता है, कभी कोई ड्रम में, कोई कहाँ। जो लोग हमेशा अपने आप को सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वही लोग इस तरीके की जगह पर अक्सर मिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता, हमारे बीच में तो हमारे माँ बाप नहीं बोलते, तुम क्या चीज हो। भाई जब कहीं भी कोई चीज लिखी नहीं है, तुम्हारे पास राइट है, ठीक है। संविधान भाई कब बना संविधान पता है? 1950 में। उससे पहले लोग किस चीज पर जीते थे? क्या पैमाना था जीने का? क्या पैरामीटर था जीने का? ये हमें जरा बताओ। है कोई तरीका? है कोई जवाब? ये लोग उस जगह पर होते तो उस समय क्या किए होते? आज इनको राइट मिल रहा है, ठीक है, राइट है, अच्छी बात है, हमारा फंडामेंटल राइट है, तुम करो, कुछ भी करो। लेकिन इस तरीके से तो लड़ाई चाहिए, लड़ाई करे बचते चाहिए। तुम 2 के साथ रहो, तुम 10 के साथ रहो, तुम कहीं पे जाओ, तुम्हें कोई देखने नहीं आता, कोई बोलने नहीं आता, कुछ भी करो। पर कोई इंसान अगर सही दिशा में बता रहा है, इन्हें सद्बुद्धि दे रहा है, जिसके पास बुद्धि भी नहीं उसे भी कोई सद्बुद्धि देने का प्रयास कर रहा है, तो ये लोग उसी इंसान को गलत ठहरा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं ये देखो, पहले इनकी सोच देखो। पहले आप कुंवारे क्यों हो फिर? आपकी भी तो शादी हो रखी है, आपको पता होगा उनकी शादी, आपने क्यों छोड़ दिया? आपकी बीवी भी ऐसी थी। अब इनको जब कोई कुछ बोलेगा तो कहेंगे ये बात आप लड़कों से क्यों नहीं बोलते? प्रेमानंद जी लड़कों के लिए भी यही बात बोली और लड़कियों के लिए बोली। जो सेंटेंस बोली वो दोनों तरफ से उन्होंने बोला है। लेकिन जब ये बात दोनों को पता चल गई कि हाँ लड़कों के लिए भी बोला है, तो नहीं, मेरा जो मन रहेगा हम वही करेंगे, हमको वही ठीक रहेगा। उन्होंने ये बात भी कही। तीसरी बात भी बोली थी, जो आदमी सुअर होता है, जिसको कीचड़ में ही जाना है तो उसको कीचड़ में ही जाएगा, चाहे आपसे राजमहल का हन बैठा दो। तो ये लोग डिजर्व करते। और ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों के पीछे कोई पड़े ही ना, इन लोगों को छुल्ले ही छोड़ दो। भाई इतनी सारी चीजें खराब हो रही हैं, एक जनरेशन और खराब हो जाए, क्या लेना देना है? जो चीज खराब नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कोई चीज अच्छी भी है? तो इन लोगों को खराब जब तक नहीं बनाया जाएगा, और ये लोग बनाए क्या जाए, ऑलरेडी है, इनको कोई सुधार नहीं सकता, लोग खराब तो रहबे करेंगे। इन लोगों को कौन बढ़िया बना सकता है? ऐसी सोच एक होती है कि जिसको इंसान कुछ सोचे। एक होता है सत्संग में बैठे हमारी विचारधाराएं बदल गई, हमारी सोच बदल गई, हमारे जीने का तरीका बदल गया, लेकिन इनके अंदर कुछ बदलाव आ ही नहीं सकता। इवन इनको जो कोई कुछ बोलेगा भी तो वही उल्टा खराब हो जाएगा। इतने बड़े धर्मगुरु हैं वो, इतने बड़े शास्त्री हैं वो, इतने बड़े संत हैं वो, उनकी बात की भी मर्यादा होती है। उनकी बात जब कोई सुनता है तो आदमी अपने दिमाग में जो कुछ है जवान पर तो नहीं लाता। और पहली बात ये चीज है कि कोई भी चीज है तुम सवाल करो, उसका तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों के दिमाग में जो कचरा बैठा बस यही तो सोना है। जब दिमाग में यही सारी चीजें बैठ गई तो भाई वही चीज सही है। घोड़े को भी गधे समझ रहे हो तो फिर तुम्हें क्यों कोई गधे के बारे में बताएगा और क्यों तुम्हें कोई घोड़े के बारे में बताएगा? बोलने वाले ये बोल रहे हैं कि भाई लिविंग में रहना कौन सा गलत है? क्या गलत बात है? माँ बाप ने जो खोपड़ा खराब करके रख दिया है, शादी फालतू का झंझट, उसकी जिंदगी खराब करो, उसकी जिंदगी खराब करो। उससे बेहतर ये है कि लड़के जो है आजकल के जनरेशन, वो अपना खोपड़ा लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि भाई पहले जाकर के मैं देख लेता हूँ क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है, अगर हम एडजस्टमेंट हो पाएंगे तो हम रहेंगे, नहीं हो पाएंगे नहीं रह पाएंगे। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? भाई जब एडजस्टमेंट करना पड़ता है
भाई जब हमारे भी देखो, आप अपने बीच में सुनते होगे, माँ बाप जिसके भी होंगे वो सुनते होंगे हमारी किस्मत फूटी कि जो तुमसे शादी हो गई, ये वगैरह वगैरह, तुमसे फ्रीओ में महंगे थे, ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीज सुनते होंगे। लेकिन रहते हैं ना, वो उनका संस्कार है। लेकिन ये लोग ट्राई करते रहेंगे भाई साहब। अगर तुम ऐसे ही बड़ बोले निकलते गए ना, अगर छुट्टा सांड निकल गए ना, तो किसी के साथ तुम 3 साल, किसी के साथ 5 साल, किसी के साथ 8 साल, किसी के साथ 6 महीना, किसी के साथ 3 महीना, किसी के साथ 12 साल, ऐसे तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी। और जब जिंदगी पूरा आएगा तो तुम्हारा एक लिस्ट निकल के आएगा। तब मत कहना कि हमें सती की तरह पूजना चाहिए, ऐसा मत कहना हमें सीता समझो और हमें पद्मावती समझो। तो ये सब सारी चीजें जवान पर मत काम करोगे तुम, थर्ड ग्रेड वाली, और इज्जत चाहोगे देवियों वाली, या तो इधर से कॉम्प्रोमाइज करो या इधर से कॉम्प्रोमाइज करो। इनको इज्जत चाहिए देवी महारानी वाली और काम रहेगी इनकी, तो ये गलत बात है ना। ये ऊपर से चलो तुम्हारे अंदर जो पोहड़पना है, जो कुछ कर रहे हो करो, जाओ, कुछ भी हो, हमारा क्या लेना देना, मेरे घर का थोड़ी कुछ लेकर के जाओगे। लेकिन जो धर्म गुरुओं पर जो सवाल उठाते हो, जो उनके ऊपर तंज कसा जाता है, जो व्यंग्य किया जाता है, ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं है। और जब उनके ऊपर कोई कुछ इस तरीके का लांछन लगाएगा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा ना, जिससे कि आदमी उस लोड को, उस शब्द को झेल पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। और उसके लिए हमारे जैसे तमाम लोग हैं, और लड़ने वाले के लिए कमी नहीं है। इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग जहां जिस कीचड़ में जाना चाहें, आप खुद से ले जाकर इनको वहां पहुंचा दो। कोई जरूरत नहीं है समाज को कि इन जैसे लोग इस समाज में रहें। ये रहें चाहे ना रहें, इनसे कोई लेना देना नहीं। इनका रत्ती भर का ना इनका कोई फायदा रहने का, ना कोई नुकसान है। दैट्स इट। बाकी मिलता है अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।